बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ में आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर हुआ है। इस केस के मौखर होने की 3 वजूहात सामने आ रही हैं। अब हमने देखना ये है कि इन तीनों वजूहात में से कौन सी वजह सॉलिड है, जिसमें पीटीआई की बदयानती, डील या फिर फेयर ट्रायल। असल वजह क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के हवाले से 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात की तीसरी बैठक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली से राब्ता कर लिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में जारी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक बार फिर मुतअद्दिद सवालात उठाए गए हैं और कहा गया कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है या नहीं कहलाता। अदलिया ने मार्शल लॉ की तौसीक की, तो क्या आला अदलिया के जज भी आर्टिकल 6 के जिम्मे में आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के तकरीबन जवाब मैं आज आपको इस व्लॉग में देने की कोशिश करूंगा। आपसे छोटी सी इल्तिजा है कि आखिर तक इस व्लॉग से जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बानी पीटीआई इमरान खान की जोजा बुशरा बीबी के हवाले से। बानी पीटीआई की जो जोजा है बुशरा बीबी, उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मंजोका ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों की समाअत की और दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने कहा कि उन्होंने अपने जमानती मुचलके अभी तक जमा ही नहीं कराए। तो जज ने सवाल किया कि क्या आपने अभी तक जमानती मुचलके जमा नहीं करवाए तो फिर क्यों नहीं करवाए। तो जिस पर वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने जवाब दिया कि आज 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस का फैसला है तो बुशरा बीबी को अडियाला जेल जाना है। तो जिस पर जज ने कहा कि अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद नहीं कर रहे तो आपकी अबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। तो वाज़ेह है कि बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना तरनोल में 2 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं पीटीआई की कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि अतवार का दिन था और अतवार के दिन अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए और फिर खुसूसी इजाजत पर पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के लोगों ने जाके इमरान खान से मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि वो तहरीरी तौर पर मुज़ाकराती कमेटी में बैठकर और फिर जो उनकी शरायतें या जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पेश करेंगे। और मैंने आपको आज सुबह के व्लॉग में बता दिया था कि मुज़ाकराती कमेटी का जो तीसरा सेशन होगा वो 2 से 3 रोज के अंदर अंदर हो सकता है। ताहम पीटीआई ने वहां से फारिग होने के बाद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से राब्ता किया और उससे दरख्वास्त की कि अपना मुज़ाकराती कमेटी की या कमीशन की या कमेटी की तीसरी बैठक बुलाने के लिए इंतजाम किए जाएं। तो स्पीकर ऑफिस के जरिए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीटीआई ने राब्ता किया है और फिर उन्होंने दरख्वास्त भी की है। ताहम सरदार अयाज सादिक ने जल्दी हुकूमत और पीटीआई के इजलास की यकीन दहानी करा दी है और स्पीकर अयाज सादिक इस मामले पर आज और अपोजिशन से आज हुकूमत से और एक मरतबा फिर अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको 190 मिलियन पाउंड केस के जो टेक्निकल वजूहात हैं या जो 3 वजूहात आपके जहनों में आ रही हैं कि क्या इस फैसले की मौत की ताखीर के पीछे कोई पीटीआई की बदयानती है या कोई डील का अंसर पाया जाता है या फेयर ट्रायल का मामला है, इसकी तफसीलात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। जो अपने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का नहीं बल्कि आर्मी एक्ट 1952 का वहां पर ट्रायल चल रहा है। ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो इससे पहले अदलिया को ये उठाने चाहिए थे ताकि ये सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का सिलसिला शुरू ही ना होता या फिर इसके हवाले से कोई मुनासिब कानून साजी कर ली जाती। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी कोई इश्यू बनता है, जब भी कोई बात बनती है, जब भी कोई सानेहा रूनमा होता है, जब भी कोई वाकया होता है, तब हम चंद दिनों के लिए एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल
कोर्ट मार्शल कहलाता है या नहीं कहलाता। तो फौजी अदालतों में समाअत 7 रुकनी जज ने कमेटी ने की बेंच ने की। समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि मुनासिब होगा कि कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसे मुख्तसर रखिएगा। जजिस से मुतालिक सवालात हुए तो आखिर में उसको भी देख लेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 59 की सबसेक्शन 4 को भी कलअदम करार दिया है। तो जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 31D के तहत आता है। तो जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा कि सेक्शन 31D तो फौजियों के फराइज की अंजाम दही से रोकने पर उकसाने से मुतालिक है। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा कि फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अहम सवाल उठाते हुए कहा कि आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहां प्रोसीजर का है कि ट्रायल कौन करेगा। आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है? अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है उसके हवाले से? तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। आइन के आर्टिकल 6 हर कानून पर फोकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफवर्जी तक की भी सजा है। तो जिस पर जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा कि अदालतें हमेशा अमरियतों की तौसीक करती आई हैं, मार्शल लॉ की तौसीक करती आई हैं, तो क्या जजिस पर भी आर्टिकल 6 का निफाज होगा? क्या उन पर भी आर्टिकल 6 का इतलाक होगा? नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आइन का आर्टिकल कहता है कि आइन को मुअत्तल करना, आइन को सबवर्ट करना, यानी आइन बाजू मरोड़ के आइन को मुअत्तल कर देना या उसको रीराइट करना जबरन, और इस हवाले से उन पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, यानी संगीन गद्दारी। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ केस में जजिस के नाम लिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद जजिस के नाम निकाल दिए गए। यही वो तारीख की गलती थी कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ उन जजिस का भी ट्रायल हो जाता जिन्होंने उस आमरियत की तौसीक की थी, जिन्होंने उस वक्त आइन को मुअत्तल किया था, जिन्होंने उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ को पीसीओ नाफिज करने दिया था, एलएफओ नाफिज करने दिया था, लेकिन उस वक्त अदालतें कंप्रोमाइज्ड थी, जजिस कंप्रोमाइज्ड थे, जजिस अंडर प्रेशर थे, और ऐसे भी जजिस थे जिन्होंने एलएफओ के तहत हलफ लिए हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में जजिस ने जाहिर है कि खुद को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अगर उस वक्त कुछ जजिस लटका दिए जाते तो अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आइंदा कोई भी जज अपने हलफ से जो है वो उससे इनहराफ ना करता। यही मौका अदलिया को जुल्फकार अली भुट्टो केस में मिला था। तो जुल्फकार अली भुट्टो केस में भी सिर्फ ये कह देना काफी नहीं था कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो का इसी अदालत में अदालती कत्ल किया गया था, और इन्हीं बेंचेस पर बैठे जजिस ने उस कत्ल की तौसीक की थी। तो उन जजिस की निशानदेही होनी चाहिए थी। तो आमरों की तो सबको पता है, लेकिन जो मनसब मुंसफी पर बैठकर इंसाफ का कत्ल करते हैं उनके लिए कम से कम सख्त सजा होनी चाहिए थी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो केस में भी इस चीज को एक तरफ रख दिया गया। तो जाहिर है अब सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस की सजा फैसला तीसरी मर्तबा मौखर हुआ है। पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूं, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे अमल जारी है। सुनने में यह आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत। इतने अंडर प्रेशर है कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज
जहमत की। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दे इमरान खान को। इंशाल्लाह यही कहना था। मेहरबानी। हुआ है। ये 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ था, फिर 3 दिसंबर 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाना था, फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था और फिर यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब आमतौर पर तासुर यह दिया जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है या तो ये किसी डील का नतीजा है या फिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी वजह से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन सब इन चीजों को मैं मरहलावार आपको समझा देता हूं। केस की समाअत शुरू हुई 8 बजे जज साहब पहुंच गए थे और इससे पहले कि ये किसी फोरम पे नहीं बताया गया था कि केस का फैसला 11 या 10 या किस टाइम सुनाया जाएगा। तो हम जज साहब कमरे अदालत में मौजूद थे। 2 मरतबा जज साहब कमरे अदालत में आए और फिर 2 मरतबा इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि जी आप तशरीफ लाएं ताकि फैसला सुनाया जा सके। तमाम इमरान खान ने यह पैगाम भेजा, यानी जिस जगह जज साहब बैठे हुए थे एहतसाब अदालत के राना नासिर जावेद साहब, वहां से सिर्फ 15 फीट की दूरी पर इमरान खान का सेल है, सिर्फ 15 फीट। लेकिन इमरान खान ने पैगाम भेजा कि जब तक मेरी अहलिया, जब तक मेरे अहले खाना, जब तक मेरी लीगल टीम नहीं आती मैं नहीं आऊंगा। तो उस वक्त तक अदालत में पीटीआई की लीगल टीम भी मौजूद नहीं थी, सिर्फ नेब की लीगल टीम मौजूद थी। तमाम 2 मरतबा इमरान खान को आवाज दी गई, फिर बुशरा बीबी को आवाज दी गई, लेकिन बुशरा बीबी नहीं आई। इन केसेस में अमूमन ऐसा होता है कि जो अक्यूज पर्सन्स होते हैं जब फैसला सुनाया जाता है तो अगर बेल पर होते हैं तो उनकी जमानत खत्म कर दी जाती है और जिस दिन फैसला होता है तो उस दिन जो गारंटियर्स होते हैं जिन्होंने जमानतें दी होती हैं अक्यूज पर्सन्स को कोर्ट में पेश करना उनकी जिम्मेदारी होती है। और इमरान खान को कमरा अदालत तक लाना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जेल इंतजामिया के उनमें है। इसके अलावा देखें तो इसमें एक चीज ये हुई कि जब ये समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी हुई तो फौरन बैरिस्टर गोहर ने और सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों के सवाल किए जाने से पहले ही इन्होंने बोल दिया कि ये मौखर ये केस जो मौखर हुआ है ये किसी डील की वजह से नहीं हुआ है, मुज़ाकरात की वजह से मौखर नहीं हुआ है, ये तासुर न लिया जाए। और ये भी कहा गया था कि हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था और इस वक्त बुशरा बीबी रास्ते में, इमरान खान साहब जेल में और इमरान खान को लाना जेल इंतजामिया का काम है। बुशरा बीबी रास्ते में है। यहां मसला ये है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि इसमें पीटीआई की बदयानती कहां पर आती है वो मैं आपको जरा आज तफसील से समझाऊंगा, क्योंकि ये केस बहुत अहम है। ये केस इंटरनेशनल केस है। ये केस नेशनल क्राइम एजेंसी बर्तानिया ने एस्टेब्लिश किया था और ये इतना सॉलिड शट एंड ओपन केस है कि जिसमें इमरान खान का बड़े से बड़ी सजा से बचना कतन नामुमकिन है। इस केस में 8 अक्यूज हैं, 8 में से 6 मफरूर हैं, 2 इस वक्त बुशरा बीबी जमानत पर है, इमरान खान जेल में है। तो इस वक्त होना यह चाहिए था कि अक्यूज्ड होते वहां पर, लेकिन अगर हम देखें तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की दफा 366 क्या कहती है? क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की दफा 366 कहती है कि जज फौरी तौर पर फैसला सुनाने का पाबंद है। अगर कोई वजह है सॉलिड कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो फिर उसको टाइम मिल सकता है। और इसी तरह जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की दफा 366 ए कहती है कि जज अगर मुनासिब समझे तो फैसला मौखर कर सकता है और अगर जज ये समझे कि उन्हें फेयर ट्रायल देना है तो फेयर ट्रायल के हवाले से अक्यूज्ड पर्सन्स का अदालत में मौजूद होना इंतहाई जरूरी है। तो इस वजह से भी वो जब अगर अक्यूज्ड पर्सन्स कोर्ट में मौजूद ना हो तो कोर्ट की समाअत फिर मौखर हो जाती है और उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अगली समाअत पे आपको हर सूरत में पेश होना है। तो इस मर्तबा भी जज अपना नासिर जावेद राणा साहब ने भी यही वार्निंग दी कि ये मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं कि आप अदालत में आए। और उन्होंने ये भी फैसला लहराते हुए कहा कि फैसला लिखा हुआ है, फैसले पे मेरे दस्तखत हैं, सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। और यही उन्होंने नेब के जो लोग उनसे भी कहा। और इसी तरह जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट का की दफा 371 है वो कहती है कि अगर अक्यूज्ड पर्सन फैसले के वक्त मौजूद ना हो तो फैसले की कॉपी उन्हें फराहम नहीं की जा सकती। तो इसी तरह
इस वक्त अगर हम देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक तो यह है कि फेयर ट्रायल, जो मैंने 3 वजूहात बताई थी कि फेयर ट्रायल की वजह से भी जज ये अख्तियार रखता है कि वो केस की समाअत मुनासिब वक्त तक मौखर कर दे, ताकि इस फेयर ट्रायल की जो लवाजमात हैं उनको मलूज़ खातिर रखा जा सके। और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई की बदयानती, जी नाज़रीन, पीटीआई की बदयानती, ये कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि केस की समाअत किस टाइम पर होगी, पर यह कहा था कि केस की समाअत आज के दिन होगी। और इस फैसले सुनाए जाने की वजह से आज एक और केस की समाअत भी अडयाला जेल में थी, उसको भी मौखर कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज वजारत दाखिला को सिक्योरिटी इंतजामात के लिए खत भी तहरीर कर दिया गया था, लेकिन जब 11 बजने में 5 मिनट थे तब तक भी बुशरा बीबी अडयाला जेल नहीं पहुंची थी। और जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 12:30 बज रहे हैं दिन के, उस वक्त तक भी बुशरा बीबी का रास्ता या सफर खत्म नहीं हुआ था और वो अदालत नहीं पहुंची थी। अब मैं आपको जरा बता देता हूं कि इसमें पीटीआई की बदयानती क्या है। नाज़रीन, पीटीआई चाह रही थी कि किसी भी तरीके से अदालत ये फैसला अक्यूज्ड पर्संस की गैर मौजूदगी में सुना दे, ताकि इस पर वो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकें, इस पर वो सियासत कर सकें और इस फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा सके। ये पीटीआई की प्लानिंग थी, ये पीटीआई का मंसूबा था कि किसी भी तरीके से जज ये फैसला अक्यूज्ड पर्संस की गैर मौजूदगी में आज ही सुना दे। मैं पिछले आपको 2 ट्वीट्स इमरान खान के सुनवा बता चुका हूं। उन दोनों ट्वीट्स में इमरान खान ने मुतालबा किया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाए। पीटीआई बार बार कह रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाए। आज भी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर अडयाला जेल के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि फैसला सुना दिया जाए, लेकिन वो बाहर खड़े हुए कह रहे थे। लेकिन जब जिस जगह पर इस केस का फैसला सुनाया जाना था वहां तो पीटीआई की लीगल टीम ही नहीं थी। तो इससे जाहिर होती है कि इनकी ये बदयानती है और इस बदयानती की वजह से वो अदालत को क्रिटिसाइज कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि अक्यूज्ड पर्संस की अदम मौजूदगी में ये सब कुछ हो जाए। अब आ जाते अहम तरीन बात कि इतवार का दिन था, अडयाला जेल के फाटक खुल गए और अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान 1 घंटे तक 1-on-1 मुलाकात होती है। उसके बाद फिर मुज़ाकराती कमेटी के 5 रहनुमा अडयाला जेल जाते हैं और इमरान खान से उनकी तवील बैठक होती है, बहुत सारे उमूर पर तबादला ख्याल करते हैं और उसके बाद फिर आज ये फैसला मौखर कर दिया जाता है। तो उसकी वजूहात क्या है? एक तो ये होता है, दूसरा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलवा दिया जाता है और अली अमीन गंडापुर की इतलात मौसूल हुई है कि उनके कुछ खास लोगों से राब्ते हुए हैं। जिस तरह मैंने आपको आज सुबह के व्लॉग में कहा था कि NRO2 होने जा रहा है। जी नाज़रीन, NRO2 होने जा रहा है, हुआ चाहता है। अली अमीन गंडापुर ने तमाम चीजें फाइनल कर दी। इमरान खान माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं और हुकूमत भी इनकी फेस सेविंग के लिए 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन तश्कील देने के लिए भी तैयार हो चुकी है और पीटीआई भी बहुत सारी चीजों से को सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुकी है। और अगर कोई कहता है कि ये नहीं है तो जिस तरह मेरे अक्सर पिछली व्लॉग्स आप उठाकर देख लें, जो जो चीजें मैंने कही हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। तो आज भी जो मैं ये कह रहा हूं ये बिल्कुल 110% मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि डील फाइनल हो चुकी है और हमारे ज़राए मुतवातिर इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को अनकरीब ऑन हेल्थ ग्राउंड्स पर यानी मेडिकल ग्राउंड्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सहूलतकारी से अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और ये चीज होके रहेगी। इसमें बुशरा बीबी को भी रिलीफ मिलेगा और इसमें पीटीआई के जो दीगर रहनुमा है उनको भी रिलीफ मिलेगा। जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान क्या देगा। इमरान खान का ट्विटर हैंडल खामोश हो जाएगा, पीटीआई के रहनुमा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां तर्क कर देंगे और पीटीआई एहतजाज और पुरतशद्दुद सियासत से बाज आ जाएगी। एहतजाजी धरनों, प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च की सियासत से बाज आ जाएगी। इमरान खान खामोशी से अडयाला जेल में बैठकर तस्बीह पढ़ेंगे और तस्बीह पढ़ के अपने निजात के रास्ते तलब करेंगे या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करेंगे कि कहीं से उनकी जान छूट जाए। लेकिन इस वक्त तक इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई का कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हो सका है। हाँ, अलबत्ता 2 अहम तरीन अफराद इसमें सहूलतकारी कर रहे हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि इनका राब्ता हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि वो राब्ता तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अख्तियार दे दिया गया है कि आप तमाम उमूर को फाइनल करके हमें बता दें कि करना क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।